12 साल में सीतामढ़ी की सुनीता 3 बार शादी करती है, किसी पति को तलाक नहीं देती है, 2 पतियों पर इस बात का आरोप लगाती है कि ये हमको जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, दहेज के लिए मारते पीटते हैं, और उसके बाद सेम एफआईआर उसने 2 पतियों के खिलाफ किया। अब जब तीसरे पति के साथ उन्होंने यही हरकत का प्रयास किया तो उनके भाइयों ने उनका पोल खोल दिया। अब बड़ी खबर यह आई है कि एक लड़की जिसका नाम सुनीता है, उसका 2 आधार कार्ड है। दोनों आधार कार्ड पर सुनीता का अलग अलग टाइटल है, दोनों आधार कार्ड पर सुनीता के पति का नाम अलग अलग है, और उसके बाद ये खबर आती है कि सुनीता उन दोनों पतियों को बगैर तलाक दिए एक तीसरे आदमी से शादी करती है, उसका नाम अवनीश है, और उसके बाद अब उस पर भी केस कर दिया गया। ये कहानी उस सुनीता की है जो एक बाइक के कंपनी में काम करती थी। वहां पर अवनीश से उसकी मुलाकात होती है, और जो एफआईआर सुनीता ने दर्ज करवाया है उसके मुताबिक अवनीश बार बार सुनीता को फोन कर रहा था, शादी करने के लिए प्रेशर दे रहा था, और सुनीता जिसकी 10 साल पहले पहली शादी हुई थी, उसका 10 साल का एक बच्चा है, वो कहती है अवनीश के माता पिता को कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो मान जाते हैं कि आप शादी कर लीजिए। सुनीता की शादी होती है, तीसरी शादी अवनीश से, और उसके बाद सुनीता फिर के थाना जाती है और अवनीश पर यह मुकदमा दर्ज करवाती है कि मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट हुई है, दहेज के तौर पर हमारे ससुराल वाले जमीन मांग रहे हैं और इसीलिए हम इनसे अलग होना चाहते हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, सीतामढ़ी की एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता। 10 साल पहले उसकी शादी होती है, उससे उनको एक बच्चा है। उसके बाद सुनीता अपने पहले पति को बिना तलाक दिए एक दूसरी शादी करती है, और दूसरी शादी करती है और उसको भी तलाक नहीं देती है, और उसके बाद तीसरी शादी करती है। अब इनका मोडस ऑपरेंडी समझिएगा कि ये मैडम काम कैसे करती हैं। इन्होंने अपने पहले पति के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया, दूसरे पति के खिलाफ भी सेम केस दर्ज करवाया, और अब उन्होंने अपने तीसरे पति अवनीश के भी खिलाफ सेम केस दर्ज करवा दिया है। लेकिन हुआ यह है कि जो अवनीश हैं सीतामढ़ी के, उनके भाइयों ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर जब ये पता लगाने का प्रयास किया तो जो पुराने केस सुनीता ने किए थे उसका भांडा फूट गया। ये मालूम पड़ गया कि सुनीता सबके साथ यही करती है। उसके बाद सुनीता के 2 आधार कार्ड निकले, और उसके बाद सुनीता अब इन सब बातों से इनकार कर रही है और कह रही है कि देखिए, अवनीश ने मुझसे शादी करके मेरे साथ संबंध बना के मुझे छोड़ दिया है। जबकि अवनीश के घर वालों का कहना है कि अवनीश के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। एक दिन अचानक सुनीता ने अपनी मांग में खुद से ही सिंदूर भर लिया और यह दावा कर दिया कि अवनीश ने सिंदूर भरा है, और उसके बाद वो थाने जाकर अवनीश के खिलाफ, उनके माता पिता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया। सेम SC/ST एक्ट के तहत उसने अपने पहले पति पर भी केस दर्ज करवाया था, वही धारा लगी थी, और इसका भांडा उस वक्त फूट गया जब अवनीश के भाइयों ने पता लगाया और उन्हें उनके केस के पेपर्स मिल गए और सुनीता के 2 फर्जी आधार कार्ड मिल गए। अब आप इस बात को समझिएगा, एक लड़की 12 साल में सीतामढ़ी के शहर में 3 लड़कों से शादी करती है, किसी को तलाक नहीं देती है, वो तीनों पर केस दर्ज करवाती है, और उसके बाद ये दावा करती है कि उसके साथ मारपीट हो रही है दहेज के नाम पर। मतलब ये कि उसने साफ साफ तीनों पतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहा कि वो लोग ठीक चरित्र के इंसान नहीं हैं, उनके परिवार वालों पर ये आरोप लगाया कि वो लोग उसको मारते पीटते हैं। लेकिन अब जब तहकीकात की जा रही है, अवनीश के भाई इसमें लगे हुए हैं, तो लगातार नई नई बातें सामने आ रही है कि सुनीता कैसे 3 पतियों के साथ थी, उनमें से किसी को तलाक नहीं दिया था, तीसरी शादी कर ली, और अवनीश के घर वालों के अनुसार अवनीश उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जबकि वो अपने खुद से अपने मांग में सिंदूर भरती है और ये दावा करती है कि ये सिंदूर मैंने नहीं भरा है बल्कि अवनीश ने भरा है, और SC/ST एक्ट के तहत वो जाकर केस भी कर देती है। हम आए दिन ऐसे खबरों को सुनते रहते हैं कि कैसे लड़कियां जालसाजी में फंसाती हैं लड़कों को, जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं, लड़कों से शादी कर लेती हैं, फिर उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल करती हैं, जानबूझकर दहेज का या फिर रेप का मामला दर्ज करवा देती हैं, और इसमें लड़के के साथ साथ पूरे उनके परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है। तो इस खबर से बिल्कुल आप ये सीखिए कि आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, इस खबर के बारे में और कोई अपडेट आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।